क्या सच में देर हो गई है? क्या सच में उतनी देर हो गई है कि अब फिर से उठ ना सको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। हाँ, मैं आप ही से बात कर रहा हूं जो लाइफ के छोटे मोटे ठोकरों से टूट गया है, ये मानकर बैठ गया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, देर हो चुकी है, अब मुझसे नहीं हो सकता। तो मैं आपसे फिर पूछता हूं कि आपसे क्या नहीं हो सकता और क्यों नहीं होगा? आपके लाइफ में तो लाखों लोग कर रहे हैं ना, तो फिर आपसे क्यों नहीं हो सकता? क्या आपके दुख उतने बड़े हैं जितना कि आप सोचते हो? क्या सच में देर हो गई है? सच कहूं दोस्त, तो देर फिर कुछ भी नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। खुद को इतना असमर्थ भी मत बना दोस्त। तो खुद के लिए और अपने सपनों के लिए तो अकेला ही काफी है। अलग बलग में झांक कर देखो, क्या उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? क्या उन्हें कोई दुख नहीं है? यहाँ दुखी तो हर इंसान है, लेकिन आगे वही बढ़ा जो गिरा तो सही लेकिन उठ कर फिर से चला। सफलता इंसानों की जिंदगी में झांक कर देखोगे ना, तो सभी में एक बात कॉमन पाओगे कि प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में, चाहे वो करोड़पति हो या फिर अरबपति हो, सभी एक समय दुखी थे। लेकिन वहीं पे उन्होंने खुद को रोका नहीं, बल्कि हजार बाधाओं के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे। ऐसा नहीं है कि वे गिरे नहीं है, रुके नहीं है, या फिर उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ। उनके साथ भी वे सब हुआ जो आपके और मेरे साथ होता है। अपने दुखों पे वे आंसू भी बहाए, रोए, बिल पे, चीखे, चिल्लाए, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उनके चीखे सुनने वाले दुनिया में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उनको समझ में आ गया था कि ये जिंदगी मेरी है, तो फिर किसी और को क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क तो मुझे ही पड़ना चाहिए। और फिर उसी वक्त उन्होंने उठा, अपने आंसू पोंछे और बोला कि आज और अभी से ही मैं अपने जिंदगी का मालिक मैं खुद हूँ। मैंने ही इसे बर्बाद किया, तो अब संवारूंगा भी तो मैं ही। ऐसा नहीं है कि फिर से उठकर चलना उनके लिए आसान था, लेकिन वे एक बात जानते थे कि बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिला करती। यदि हमें कुछ बड़ा पाना है तो बड़ा संघर्ष भी करना होगा, बड़े दुख भी झेलने होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की, जिन्होंने हजार बाधाओं के बावजूद भी खुद को एक सफल एक्टर बनाया। मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा की, जो अपने प्रेमिका से बिछड़कर अनंत मानसिक प्रयास है खुद को समझो बर्बाद ही कर दिए थे। लेकिन वे ऐन वक्त में संभल गए और बोले जो होना था सो हो गया। और फिर अपने काम में इतने बिजी हो गए कि टिस्को नामक कंपनी खड़ी कर दी। और आज इस कंपनी को कौन नहीं जानता? मैं बात कर रहा हूँ जैक मा की, जिन्हें अयोग्य मानकर हर एक जॉब से रिजेक्ट कर दिया गया था। लगभग 30 जॉब्स में उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। लेकिन वे बंदा वहीं पर रुका कहाँ? अपने दोस्तों के साथ मिलकर अली बाबा कंपनी की स्थापना कर दी और फिर चीन के सबसे अमीर और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मैं बात कर रहा हूँ माइकल फेल्प्स की, जिन्होंने किसी से धोखा खाकर गहरे डिप्रेशन का शिकार हो गए। उनकी हालात अजीबोगरीब हो गई थी, वे नशे का शिकार हो गए और फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन वे वहीं पे खुद को रोका नहीं और उन्होंने बोला क्या बहुत हो गया, अब मुझे कुछ करना है। और फिर 22 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, जो खुद के साथ अपने देश अमेरिका का नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया। वे सब भी कह सकते थे क्या बहुत देर हो गई है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इसलिए वो सफल हुए। दोस्त, देर फिर कुछ भी नहीं होता। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बस शुरू कर दो। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये मत सोचो, बस चलना शुरू कर दो। डर मत, बस तू चलता चल। आज तक तू डरते आया है, इसलिए खुद को रोक रखा है। और यदि आज भी डर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये जिंदगी आपकी है, चाहो तो इसे आप डर डर के जियो या फिर इसे भरपूर जी लो। फैसला आपका है। जय हिंद।